सुशांत केस में आज फिर सिद्धार्थ नीरज से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। दोनों डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद। नीरज और सिद्धार्थ समेत आज 4 लोगों से सीबीआई कर रही है पूछताछ। बांद्रा पुलिस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर भूषण बेलनेकर और सब इंस्पेक्टर जगताप को सीबीआई ने पूछताछ के लिए किया था तलब, लेकिन बेलनेकर का हो रहा है कोरोना का इलाज। सीबीआई से पूछताछ के बाद आज तक से सामना होने पर बचता दिखा सुशांत का हाउस स्टाफ नीरज आज तक के सवालों पर थामी चुप्पी। आज तक ने नीरज से किया 13 से 14 जून की रात को लेकर सवाल, लेकिन भागता दिखाई दिया नीरज। रिया और जया शाह का भी व्हाट्सएप चैट सामने आया, जिसमें रिया ने जया शाह को लिखा, कॉफी चाय या पानी में 4 बूंद डालकर पिए, 30 से 40 मिनट बाद हिट करेगा। रिया और जया शाह के बीच ये व्हाट्सएप चैट 25 नवंबर 2019 को हुई थी। सामने आया रिया और उसकी दोस्त श्रुति मोदी का व्हाट्सएप चैट, जिसमें सुशांत ने किया वीड छोड़ने और दवा लेने का वादा। रिया के वकील का दावा, कहा रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, ब्लड टेस्ट के लिए तैयार। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने रिया के ड्रग कनेक्शन पर किया ट्वीट, लिखा, यह आपराधिक मामला है, सीबीआई को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। सुशांत मौत मामले में बढ़ता जा रहा है पेच। अब ड्रग्स की एंट्री। ईडी ने सीबीआई को दी नशीली दवाओं के साथ रिया के कनेक्शन की जानकारी। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी करेगा जांच। एनसीबी के डायरेक्टर ने आज तक को दी जानकारी। खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पर उठे सवाल। आज तक के पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1 साल में दोनों के बीच नहीं हुई थी कोई बातचीत। संदीप सिंह ने 14 जून को 3 बार और 16 जून को 1 बार किया एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन। कॉल डिटेल से खुलासा। सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप सिंह के साथ जोड़ा ड्रग माफिया का कनेक्शन, पूछताछ करने की उठाई मांग। रिया के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। मिरांडा सुशी को ड्रग्स से जुड़ी बातचीत। मिरांडा ने लिखा था, माल लगभग खत्म हो गया है। बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिले सीबीआई के अधिकारी। कुछ दस्तावेजों को लेकर हुई चर्चा। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सीबीआई ने 5 घंटे तक लिया लेन देन का हिसाब। अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सख्त सवाल। सुशांत के परिवार ने भी संदीप पर उठाए सवाल, कहा किसके कहने पर अस्पताल गया था सुशांत का कथित दोस्त। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पटना में हवन। ऐतिहासिक छोटी पटन देवी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में बढ़े 67,151 केस। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1059 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 63,000 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 32,34,000 के पार पहुंचे कुल कोरोना केस। इनमें से 24,67,000 कोरोना पीड़ित अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। देश में इस वक्त 7,07,000 से ज्यादा हैं कोरोना के एक्टिव केस। बिहार के अररिया में टूटकर नदी में समा गया पुल। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। कल से दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। गुजरात की खेड़ा में मूसलाधार बारिश से बांध ओवरफ्लो। 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से 37 गांवों पर बाढ़ का खतरा। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न। गुजरात में भारी बारिश के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया मोढेरा के सूर्य मंदिर की तस्वीर। सूरत में फिर घुसा खाड़ी का पानी। शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के वडोदरा में 4 दिन के बाद बारिश, लोगों की बढ़ी मुश्किल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। हल्की बारिश से सड़क हुई बर्बाद। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन से सड़क पर जमा हुआ मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग ठप। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। मकान के मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, 3 घायल। प्रतापगढ़ में उफनाई नदी में स्टंट के चक्कर में आफत में फंसी जिंदगी, पेड़ पकड़कर बचाई जान। यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में। करीब 1000 गांव में घुसा पानी। रामबन में चट्टान टूटी। हाईवे पर आया मलबे का अंबार। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश में दरका पहाड़। 1 महिला समेत 3 लोगों के मलबे में दबने से मौत। लॉकडाउन के वक्त से भारत नेपाल सीमा पर फंसा फ्रांस का परिवार। उत्तराखंड घूमने के लिए डीएम से मांगी अनुमति। मुंबई में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग। 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हादसे में कोई जख्मी नहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में 5 महीने बाद खुले क्लब और जिम। लोगों की दिखी भीड़। आइसोलेशन सेंटर से गायब मिले डॉक्टर। डीएम ने करवाया एफआईआर। 3 धाम के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में कोरोना का कहर। पुलिस ने किया श्रद्धालुओं को अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ बिल्डिंग हादसे में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 13। 24 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकली महिला। झांसी में पानी भरने को लेकर 2 गुटों में झड़प। तेजाब से हमला, 23 लोग झुलसे।
दिल्ली से सटे पलवल में एक मासूम से दरिंदगी, परिवार ने लगाया रेप के बाद आंखें निकालकर हत्या का आरोप। गुस्साए परिजन ने किया थाने का घेराव, आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने गई दलित छात्रा की हत्या, खेत में गला कटा मिला शव। दिल्ली में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले, 1,62,000 के पार पहुंची कल मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3000 नए मामले, 1,41,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। बिहार में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, 1,23,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। बिहार में शुरू हुआ सरकारी और निजी बसों का परिचालन, गया में बिना मास्क यात्रा करते दिखे मुसाफिर। बिहार के मुंगेर में मंत्री की चुनावी रैली में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले, कार्यक्रम के बाद सौंपी गई जिम्मेदारी। ट्रक की जांच के लिए रेलवे की अनोखी पहल, किया रेल साइकिल का इजाद। जयपुर में भिखारियों के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे, एमबीए एमए ग्रेजुएशन करने वाले मांग रहे हैं भीख। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री ने जनवरी से स्कूल खोलने के दिए संकेत, कहा ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षा में विषमता। बीजेपी विधायक ने शेर पढ़कर महिला सांसद को कहा भौजाई, तो सांसद ने दी नसीहत, कहा मैं आपकी बड़ी बहन हूं। दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू छात्र शर्जील इमाम यूएपीए के तहत गिरफ्तार, आज दिल्ली की कोर्ट में होगी पेशी। शर्जील को असम से लेकर दिल्ली आई पुलिस, दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप। दिल्ली में इंडिया गेट और राजपथ पर जुटने वालों पर पुलिस की सख्ती, काटे गए 500-500 के 50 चालान। करोड़ों की फर्जी एनसीईआरटी की किताबों के खुलासे के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन, सीबीआई से जांच की मांग। असम के चिरांग में हाथी दांत के साथ एक शख्स गिरफ्तार, भूटान सीमा पर होता रहा है अवैध कारोबार। पुलवामा हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा, आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई थी साजिश। एनआईए की चार्जशीट में 19 आतंकवादियों के नाम, 13 जिंदा आतंकी हैं और 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए। एनआईए ने चार्जशीट में मसूद अजहर को बनाया मुख्य आरोपी, मसूद के भाई अब्दुल रऊफ और दूसरे भाई मौलाना अम्मार अलवी का भी नाम। जम्मू की एनआईए कोर्ट में दाखिल की गई पुलवामा हमले की चार्जशीट, सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार, एटीएस और एसओजी कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के देवास में 2 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप, जारी है राहत और बचाव का काम। हिमाचल किन्नौर में सतलज नदी में गिरी आईटीबीपी की जीप, लापता है ड्राइवर समेत 2 जवान। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ में घर से भागे प्रेमी जोड़े की पेड़ से लटकी मिली लाश, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 2 सीरियल किलर गिरफ्तार, घर में घुसकर लूटपाट और हत्या की वारदात को देते थे अंजाम। शाहजहांपुर के एसपी दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा, एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। फिरोजाबाद में 2 साल की बच्ची की हत्या, कब्रिस्तान के पास मिला शव। यूपी के बाराबंकी में युवक का कत्ल, 2.5 बीघा जमीन की लालच में सगे भाई ने वारदात को दिया अंजाम। गोंडा में रोडवेज की बस से टकराई कार, भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में कर्ज और बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, जान देने से पहले फेसबुक पर डाली पोस्ट। पंजाब के अमृतसर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजनों का आरोप पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने की हत्या। बिहार के रक्सौल में दबंगों ने जमकर की युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साधी चुप्पी। लखनऊ में बेहद दर्दनाक हादसा, 2 रोडवेज बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में बड़ा सड़क हादसा, 3 की मौत, 4 जख्मी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अब आधार के जरिए कर सकेंगे नकद निकासी, कंपनी ने शुरू की सर्विस। सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में टाटा ग्रुप, रिलायंस जियो, अमेजॉन, पेटीएम को कड़ी टक्कर देगी कंपनी। आईपीएल 2020 को बुलाने के लिए जियो लाया क्रिकेट धनाधन प्लान, हॉटस्टार वीआईपी का मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फुटबॉल में मिली हार के बाद फैंस का बवाल काबू में करने के लिए 3000 पुलिस वालों की तैनाती। 2 जोरदार धमाकों से दहल उठा फिलीपींस का खूबसूरत द्वीप जोलो, 14 लोगों की मौत, 75 से ज्यादा लोग घायल। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 38 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अमेरिका में 59 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,81,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। ब्राजील में 36,27,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, अब तक 1,15,000 से ज्यादा की जान ले चुका है वायरस। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन में मिली और छूट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और म्यूजियम्स में जा सकते हैं लोग। हांगकांग में कोरोना से दोबारा संक्रमित हुआ शख्स, कोरोना से दोबारा संक्रमण का दुनिया में पहला मामला।
कोरोना मरीजों को दिए जा रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी पर WHO ने उठाए सवाल, कहा ऐसा नहीं है कि मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेक्सिको में 60,000 के पार पहुंची वायरस से मरने वालों की संख्या, मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। महामारी के बीच सऊदी अरब में खोल दिए गए बॉर्डर्स, हालांकि सरहद पर दिखाना होगा नेगेटिव कोविड-19 का सर्टिफिकेट। इराक और सीरिया में अब भी एक्टिव हैं आईसिस के 10,000 से ज्यादा आतंकी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। जापान की राजधानी टोक्यो के स्काई ट्री पर शानदार रोशनी, पैरालंपिक गेम्स के 1 साल के काउंटडाउन के पहले किया गया आयोजन। कैरिबियाई और मेक्सिको की खाड़ी से होते हुए क्यूबा में तबाही मचा रहा है मार्को नाम का तूफान, 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।